बैरूनी मुल्क रोजगार के लिए जाने वाले शहरियों के लिए बड़ा फैसला। हुकूमत ने गैर कानूनी कटौतियों, भारी फीस और नकद अदायगी का सिस्टम खत्म कर दिया। अब लेन देन सिर्फ बैंकिंग चैनल या मंजूरशुदा डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स के जरिए ही किया जा सकेगा। पाकिस्तान डिजिटल असासों में आलमी मिसाल बनेगा। अगले 10 वर्षों के दौरान अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर लेगा। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में 4 करोड़ शहरियों के डिजिटल असास इस्तेमाल करने का इंकशाफ। हुकूमत के पहले 20 माह के दौरान कर्जों में 12,169 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। मकामी कर्जा 11,300 अरब रुपए जबकि बैरूनी कर्जा 869 अरब रुपए बढ़ा। स्टेट बैंक के आदादोशुमार सामने आ गए। IMF के एक्सटेंड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम में कोई नई चीज नहीं। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज तयशुदा इस्लाहाती एजेंडे का तसलसल है। उन्हें अचानक या गैर मुतवक्के नई शराइत समझना हकाइक से बेखबरी है। वजारत खजाना का एलामिया जारी। फैसलाबाद, लिया और खानेवाल में कम लागत घरों की तामीर का बाज़ाब्ता आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने गैर मुल्की फंडिंग से जारी मंसूबों की रफ्तार मजीद बढ़ाने की हिदायत कर दी। मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत जायजा इजलास में वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों का इजहार इत्मीनान। मुत्तहदा अरब अमारात में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की बरतानिया, अज़रबैजान और पोलैंड के हम मनसूबों से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। 9 मई और फॉरेन फंडिंग वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का खिताब। शिकारपुर में PS9 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग। पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। आगा सिराज दुर्रानी के इंतकाल के बायस नशिस्त खाली हुई थी। वज़ीर आला सिंध की कराची में मुख्तलिफ मकामात के दौरे, तरक्याती कामों का जायजा। कहा नए प्रोजेक्ट से सनती और समाजी इनकलाब आएगा। जिला बस्ती के तमाम टाउन जमात इस्लामी के पास हैं लेकिन काम जीरो है। मेयर कराची ने जमात इस्लामी के चेयरमैन से हिसाब मांग लिया। जमात इस्लामी का खेल के शोबे में टैलेंट हंट प्रोग्राम लाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने नाइंसाफी के खिलाफ जिद्दोजहद नागुज़ीर करार दे दी। हुकूमत और पाक फौज के इश्तराक से बलूचिस्तान में तरक्की का सफर तेज। 35 अजला में 969 तरक्याती मंसूबों पर काम जारी। लाहौर में बीवी और बेटी के कत्ल में DSP खुद मुलविस निकला। पुलिस ने लाशें बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। कराची में पुलिस ने भत्ताखोरों का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। नाज़िमबाग से रात छापे के दौरान 3 हाई प्रोफाइल और 3 शूटर समेत 9 मुलजिमान गिरफ्तार। भारी तादाद में असलहा भी बरामद किया गया। SSP PSIU के प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोयटा में नकल करने पर 15 पुलिस एहलकार नाअहल करार। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कोयटा से वापस इजला में भेज दिया गया। बलोचिस्तान के जिला किला सैफुल्लाह में कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। कोयटा से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मंडी बहाउद्दीन में मकान की बोसीदा छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। मलबे तले दबकर एक जख्मी भी हो गया। मरने वालों में 2 खवातीन और 1 नौजवान शामिल। पाकिस्तान में भी सुपर फ्लो कहलाए जाने वाले इन्फ्लुएंजा की मौजूदगी का इंकशाफ। केसेस रिपोर्ट होने पर तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत कर दी। कराची लकी चढ़ाई में स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। ट्रक के खुफिया खानों से करोड़ों रुपए मालियत के नॉन कस्टम पेड फोन्स और टैबलेट्स बरामद। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। रूस का यूक्रेन पर 30 मिसाइलों और 450 ड्रोन्स का खौफनाक हमला। यूक्रेन में बिजली का निजाम बैठ गया। फौजी फैक्ट्रीज और ग्रिड स्टेशंस को निशाना बनाया गया।
एनडीएमए ने आज से 18 दिसंबर तक बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया है। सर्दी की शिद्दत में भी मजीद इजाफा मुतवक्किल है। और दुबई में अंडर 19 एशिया कप का टाकरा, भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 241 रन का हदफ दे दिया। मैच से पहले कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाए।